पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद। न डर है कयादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। न डर है कयादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। अपना पैगाम जिंदाबाद है, अपना नाम जिंदाबाद। अपना पैगाम जिंदाबाद। अली हसाम जिंदाबाद, तैमूर रहमान जिंदाबाद। खालिद उस्मान जिंदाबाद, खालिद उस्मान जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले, शॉर्टकट और चल निकल। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली इत्तेहाद है। PPP अलायंस जिंदाबाद, PPP अलायंस जिंदाबाद। PPP अलायंस जिंदाबाद, PPP अलायंस जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। जनाब मियां अंजुम निसार साहब, मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब नसरुल्लाह मुगल साहब, जनाब वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी साहब, हमारे EC मेंबरान जो यहाँ पे प्याफ के बैठे हैं, नईम हनीफ साहब, अब्दुल मन्नान साहब, सजाद अफजल शेख साहब, और ये हमारे जनाब फरीद साहब यहाँ बैठे हैं। और मैं आने वाले मेहमानों को जनाब लाहौर कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ भट्ट साहब, वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद शफीक साहब, चेयरमैन चौधरी जहांगीर साहब, चेयरमैन नईम मिट्टू साहब, मियां फैसल साहब, अवैस सलीम साहब, जनरल सेक्रेटरी फुरकान साहब, ज़की साहब, विकी गुजर साहब, नदीम भुट्टा साहब, सजावल भट्टी साहब, आदल सनी साहब, अली जावेद साहब, फरीद साहब, बिलाल हफीज़ साहब, और जितने भी यहाँ मेंबरान तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे प्याफ ऑफिस में खुशामदीद कहता हूँ, और प्याफ की तारीख से तो आप बखूबी आगाह हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एक जमात थी जिसने अपने सफ़र का आगाज़ तकरीबन लेट 90s में अंजुम निसार साहब की क़यादत में किया, और वो तो एक जमात सी, लेकिन मैं अब ये कहा करता हूँ ये एक तहरीक में बदल चुकी है। ये जो तहरीक
इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकानमी, हम देखते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और हमारे आसपास के ममालिक जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल किया, हमसे बाद भी जिन्होंने आज़ादी हासिल की, वो इकानमी और दूसरे लिहाज से हमसे कहीं आगे चले गए, तो हम पीछे क्यों रह गए। तो ये जो तहरीक है, ये प्याफ, वो इस बेस पे है कि हमने अपने मुल्क की इकानमी को कैसे बेहतर करना है। और इस मुल्क के इकानमी की, चूँकि हमारे लोगों की इकानमी वाबस्ता है इस मुल्क की इकानमी से, दोनों चीज़ें आपको पता है प्रोपोर्शनल होती हैं। जितनी हमारे मुल्क की इकानमी बेहतर होगी उतनी ही हमारे लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी वाइस वर्सा हैं। या हमारे मुल्क के लोगों की इकानमी बेहतर होगी, ट्रेड और इंडस्ट्री तरक्की करेगी, तो हमारा मुल्क इकानमी के हिसाब से तरक्की करेगा। निसार साहब का चेयरमैन हमारे फ़हीम सैगल साहब का, फ़हीम रहमान सैगल साहब, और अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नसरुल्लाह मुगल साहब का, और जितने इसी मेंबरान हैं सब दोस्तों का, कि उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत और प्यार से यहाँ पे बुलवाया, दावत दी। वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर साहब और वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर साहब, मैं जिस तरीके से अपनी मार्केट को लेके चल रहा हूँ, जब लास्ट इलेक्शन भी हुए हैं तब भी हमने भरपूर इसमें पार्टिसिपेट किया है। चूँकि हमारी मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। ये कहना इसमें नाम मुश्किल नहीं है कि मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है। हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 428 शोरूम हैं, और हर शोरूम पर 8 से 10 जो दोस्त हैं जो रोज़गार की तलाश में रोज़ आते हैं। चूँकि हमने इस इलेक्शन में देखा कि प्याफ ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसमें जीत हासिल की, और हमें इस चीज़ की भी खुशी है कि हमें एक ऐसे नडर लीडर की नुमाइंदगी मिल रही है जिनका नाम अंजुम निसार साहब है और फ़हीम सैगल साहब। आज हम बड़ी उम्मीद से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ज्वाइन करने आए हैं प्याफ को, ताकि हमारी मार्केट के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। क्योंकि हमारी जो मार्केट है समनाबाद, वो एक यूज्ड कार की मार्केट है जिसमें हमें आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने पहले भी बड़ी कोशिश की, अपने तौर पर हम बेइंतहा जंग लड़ रहे हैं मुख्तलिफ अदारों से, जिसमें मेन किरदार एक्साइज और जिसमें LDA का, जो हमें आए दिन डिस्टर्ब करती हैं, जिससे मेरे ताजर सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। Honorable Presidium, very honorable Mia Anjum Nisar Sahab, Petroleum Chief, फ़हीम रहमान सैगल साहब, चेयरमैन प्याफ। मैं अपने वर्दी प्रेसिडेंट आसिफ भट्ट की इजाज़त से एक चीज़ की तरफ आप सबका ध्यान और शफकत करने वाले मामला में मरकूज करवाना चाहूँगा। वो ये है कि पिछले दिनों से हमें एक नोटिस रिसीव हो रहा है बाय दी एक्साइज एंड टैक्सेशन which is regarding professional tax। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलरेडी ताजर और बिजनेस कम्युनिटी जो है, it is one of the most favorable community who is paying taxes, who is paying everything beyond any other community in the world, or as far as the Lahore is concerned। इस तरफ काइंडली आपने ये कोशिश करनी है ऑनरेबल पैटर्न चीफ साहब एंड प्रेसिडेंट साहब, कि आप हमारे इस तरह की ये जो बोगस ताजरान का और बिजनेसमैन का खून निचोड़ने वाले ये जो नोटिफिकेशंस हैं, इनसे आप हमारी एक तो जान छुड़वाएं। मैं प्रेस सेक्रेटरी होने के नाते जनाब आसिफ भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्याफ के जो लीडरशिप है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम इधर आए हैं और हमने अपनी मार्केट को प्रेजेंट किया इधर आके आसिफ भट्ट साहब की नुमाइंदगी में, और जो हमारे मसाइल हैं इंशाल्लाह वो प्याफ दिल तक तोड़ के हल करेंगे, और हम प्याफ के साथ शाना बशाना खड़े होंगे हर फोरम पे, हर जगह पे इंशाल्लाह। दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार जो मेरे बड़े भाई आसिफ भट्ट साहब के ये कहने पे लबैक करते हैं और बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। तो ऑनरेबल अंजुम निसार साहब और फ़हीम रहमान सैगल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और आई वुड लाइक टू से कि आप कम से कम हमारी ये कम्युनिटी जो बैठी है, जिस तरह मिट्टू भाई ने कहा कि हमें आज से पहले या इससे पहले भट्ट साहब की क़यादत के पहले पता तक नहीं था, क्योंकि ये मार्केट पिछले 45 साल से है। तो इनको बिल्कुल भी ताजरान है, बड़ी
ख्याल है कि कोई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये ताजर लोग भी गाड़ियों से जो मुंसलिक हैं वो टैक्स पे करते हैं, तो इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अवेयरनेस नहीं है, तो काइंडली लीडरशिप ज़रूर हमें इधर बैठे हुए बताएं भी और समझाएं भी कि अगर हम लोग आपसे मुंसलिक हो भी रहे हैं तो इन सिंपल वर्ड्स प्लीज़ हमें ज़रा थोड़ा सा समझा भी दें ताकि लोग आगे से ज़्यादा आपके साथ मोहब्बत और को जरूर करते हैं। और वो एलीट क्लास और जो कि आप हमसे ज़्यादा भी हुए हो, हम बताते हैं आपको कि हम मजबूरी बन गए उनके अंजुम साहब की क़यादत में कि वो हमारे साथ आते हैं। तो 35 साल पहले अंजुम साहब ने ये सोचा कि यार, हालांकि ये भी उस क्लास में ही थे, लेकिन उन्होंने ये फील किया कि यार ये जो हमारे हमसे जो नीचे कारोबारी लोग हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हैं, चाहे इंपोर्टर हैं, जो बना बिजनेस कम्युनिटी, उनका हक है कि इस प्लेटफॉर्म को वो अपने बिजनेस के लिए यूज करें। इनके काम क्यों नहीं सुने जाते, इनकी आवाज ऊपर वाले वालों में क्यों नहीं जाती? क्योंकि बंदर बांटते डेलीगेशन बाद में आप बाहर से आते थे, वो आपस में बैठते थे मीडिया की, और वो सारे शेयर जो थे कारोबार के वो आपस में बांट लेते थे। तो जो उससे नीचे क्लास थी वो तो आगे सुन नहीं सकते थे, मीडिया में बहुत दूर की बात है। तो ये जो इस्तेसाल हो रहा था ना दरमियाने तबके का, जो उनसे नीचे का, उसकी आवाज बनाया मियां अंजुम साहब से। और उसके बाद साहब, चांद भट्ट साहब और तमाम दोस्त जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और साथ ही अहमद नवाज साहब को और उनके दोस्तों को भी खुशामदीद कहता हूँ जो कि बंद रोड से तशरीफ़ लाए हैं। और आपको जी हम वेलकम करते हैं। और प्याफ की जहाँ से इब्तदा हुई, चेयरमैन साहब ने आपको बताया ही, बेसिकली एक ऐसा वक्त था कि जब हम भी लाहौर चैम्बर में किसी काम के लिए जाते थे तो जो मेंबर को एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। तो इस तरह दोस्तों ने महसूस किया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो बिज़नेस कम्युनिटी का है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हम पर ही हाकम होकर बैठ गए हैं, तो ये एक मुनासिब ना रवैया है, ना तरीक़ेकार है, ना हमारे इश्यूज़ को वो इशू समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद जो उनके तकलीफ़ें हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं लार्ज स्केल बड़ी इंडस्ट्री की या बड़े ट्रेड की चंद लोगों की, उनकी एक इजारादारी थी। और यकीन माने मैंने तो वो दौर भी देखा है जब प्रेसिडेंट के कमरे में जाने के लिए वहाँ एक लाल बत्ती लगी होती थी और प्रेसिडेंट साहब ऑफ का ग्रीन जलाते थे, तो फिर कोई साहिल या कोई बिजनेसमैन अंदर जाता था। तो ये वो एक वक्त था। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद की, पहला इलेक्शन हम जीते, फिर 5 हारे, फिर उसके बाद अल्लाह ने ट्रैक पर चला दिया और फिर कॉन्टीन्यूसली हम तकरीबन 22-23 इलेक्शन लगातार जीते। उस वक्त भी हमारा एक अलाइंस था फाउंडर ग्रुप के साथ, वो भी हमने बड़े अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन उनमें और हम में एक फ़र्क ये था कि वो हर दूसरे साल अपना कोई ना कोई बरखुरदार लाहौर चैम्बर में प्रेसिडेंट बनवाते थे। आज तक मेरे ग्रुप में हमें ये फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें एक तराजू दिया हुआ है, और इतना बड़ा शहर लाहौर है जिसकी आबादी इस वक्त 1.5 करोड़ से ऊपर होगी, और लाहौर चैम्बर के जो इस वक्त जो मेंबरान हैं उनकी तादाद जो है मोरलेस 40,000 कंपनीज़ जो हैं, बल्कि अब तो 42,000 कंपनीज़ जो हैं, इलेक्शन के बाद भी कोई 2-1 हज़ार बंदा मज़ीद मेंबरशिप में शामिल हुआ है। तो 42,000 कंपनीज़ जो हैं लाहौर चैम्बर की मेंबर हैं, यानी कि 1,00,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब बिजनेसमैन हैं जो हमारे चैम्बर के मेंबर हैं, कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन साहब, आज के जो हमारे लीडरशिप आए हैं, हमारे चीफ जज फैसल साहब, शफीक साहब, आलमगीर साहब, आसिफ भट्ट साहब, प्रेसिडेंट साहब और तमाम टीम, इनमें हम फ़ख्र से आप प्यार में आने का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए, जिनमें मियाँ फैसल साहब, फुरकान शाह साहब, राम चौधरी साहब, इजहार साहब, उस्मान शेख साहब, मोहम्मद भाई साहब, खान अली साहब, फुल खान साहब, आपने कहा था कि वो दे रहे हैं बिल्ला भाई साहब, उमैर साहब, नदीम भुट्टा साहब, मोहम्मद कैसर साहब, इमरान साहब, नईम सुबहानी साहब, हारून साहब, सजावट भट्टी साहब, उमैर गुजर साहब,
अदनान साहब, रशीद साहब, अदनान चौधरी साहब, कैसर गुजर साहब, गोलू भाई साहब, राव सलीम साहब, आदिल गड्डी साहब, सगीर भाई साहब, मियां फरम साहब, चौधरी जहांगीर साहब, नईम भुट्टो साहब, आमिर शाह साहब, विकी गुजर साहब, शेख खान साहब, बलाल खान साहब, वैसी साहब, दानिश गुजर साहब, शेख आसिफ साहब, मियां फकीर साहब, राना हुसैन साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, सुहेल भाई साहब, मियां जफर साहब, काली भाई साहब,